रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज 10th क्लास का रिजल्ट आया है। कल जो आपका प्री पीजी का रिजल्ट आया था, उससे पहले जेईटी का रिजल्ट आया है। और जेईटी के जो बच्चे इस बार 2023 में जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनके दिमाग में अभी 8% अलग अलग तरीके से कई सारे डाउट ऐसे तैयार हो गए हैं कि बच्चा कन्फ्यूज हो रहा है कि सर मैं अब क्या करूं। पहला तो ये कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, दूसरा ये कि सर कॉलेज की लिस्ट बताओ, मैं कौन कौन सी कॉलेज डालूं, चॉइस कौन सी लूं, कौन सी नॉर्मल सीट है, कौन सी पेमेंट सीट है। और तीसरा ये कि सर मेरे कम नंबर आ रहे हैं, मैं लॉन्ग ईयर की तैयारी करूं या सुपरवाइजर की तैयारी करूं। आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना। मैं एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगा और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद में आपके क्लियर हो जाएगा कि आने वाले 24 घंटे का मैं कैसे सदुपयोग करूं। एक एक करके अपन बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में एक ही चल रहा है कि सर कितने नंबर वाले बच्चे को जो है तैयारी करनी चाहिए काउंसलिंग करवाने की। तो पहला कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी, तो काउंसलिंग की डेट थी चालू होने की 1 तारीख, लेकिन किसी कारणवश आपकी काउंसलिंग चालू नहीं हुई है। कल या परसों तक पूरी उम्मीद है कि आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी, ऑप्शन फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। अब कि सर अगर ऑप्शन फॉर्म भरना चालू होगा तो लास्ट डेट मान लो 5 तारीख है, तो वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो जैसे ही काउंसलिंग चालू होगी तो अपने पास वापस शेड्यूल जारी होगा, और अगर बढ़ेगी तो अपने को उसी टाइम पता लग जाएगा। एक काम तो ये हो गया कि सर मेरे 180 नंबर आ रहे हैं, सर मेरे 266 नंबर आ रहे हैं, सर मेरे 178 नंबर आ रहे हैं, सर मेरा हो जाएगा क्या, सर मुझे यूनिवर्सिटी मिल जाएगी क्या, सर मैं काउंसलिंग करा दूं क्या, सर कितने नंबर वाला काउंसलिंग करवा सकता है। ये सब के एक ही आंसर है कि जिस बच्चे के 150 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से उन बच्चों को काउंसलिंग करा लेना चाहिए। और किसी कैटेगरी विशेष के हो तो थोड़े कम आ रहे हैं तो भी आपको काउंसलिंग करवा लेनी है। कि सर मैं काउंसलिंग कराऊंगा तो कॉलेज मिल जाएगी क्या। तो जो भी बच्चा जेट के एग्जाम में बैठा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप जेट में जो कॉलेज दी गई है, अगर वो सभी कॉलेज डाल दोगे तो पक्का कॉलेज मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, पक्का मिलने का मतलब हुआ कि जेट की परीक्षा आपकी जेईटी की जो परीक्षा है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए है। तो आप अगर पूरी कॉलेज डाल दोगे, कितने ही नंबर आए, तो पूरी संभावना है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगी। और हर कॉलेज के आगे नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल सीट प्राइवेट कॉलेज के अंदर। पेमेंट सीट केवल और केवल सरकारी कॉलेज में होती है। किस में होती है बेटा, सरकारी कॉलेज में। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जितनी भी कॉलेज है उनकी अपन बात करेंगे कि गवर्नमेंट की अगर अपने को चाहिए, सरकारी कॉलेज चाहिए, तो 150 से ऊपर वाले बच्चे को करा लेनी चाहिए। और कैटेगरी किसी विशेष कैटेगरी का है तो उसको जो है थोड़े से कम नंबर है तो भी काउंसलिंग करवानी चाहिए। सर मैं काउंसलिंग तो करवा लूं, क्या इसकी कोई फीस लगेगी। बिल्कुल 5,000 रुपये इसकी आपके फी लगने वाली है। काउंसलिंग का चार्ज है 5,000 रुपये। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाती है जो आप चॉइस डालते हो, और वो अगर आपको मिल गई तो ये फीस जो है आपकी कॉलेज में जब आप जाओगे तो फर्स्ट ईयर की जो फीस आपकी उसमें शामिल कर दी जाएगी। तो एक तरीके से काउंसलिंग का जो पैसा अभी लग रहा है वो आपके फीस में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब कि सर अगर मैं मान लो कॉलेज डाल दूं और अगर मुझे नहीं मिले, तो जैसे यहाँ पे अलग अलग बच्चों की अलग अलग चॉइस है। प्राइवेट तो डालनी ही नहीं है अगर आपको उसमें जाना नहीं है। तो किसी ने कसम ही खा ली कि नहीं
मुझे डिग्री चाहिए, मैं तो बाद में जाके खाली खाद बीज की दुकान खोलूंगा, मुझे तो नाम की डिग्री चाहिए, बाकी मैं तो खेती करूंगा, नॉर्मल खेती करूंगा, या फिर मैं तो कोई और काम करूंगा, प्राइवेट कंपनी में कहीं जाऊंगा, मुझे तो नाम के लिए डिग्री चाहिए, उस बच्चे के लिए तो मैं कहूंगा नहीं। बाकी जिसने पहले से सेट कर रखा है कि मुझे सरकारी में ही जाना है, और उस बच्चे ने अगर प्राइवेट कॉलेज ले ली तो ये 5,000 रुपये आपके रिफंड नहीं होंगे। अदरवाइज आपने सरकारी कॉलेज ली और आपको कॉलेज मिल गई तो आपकी फीस एडजस्ट होगी, और अगर नहीं मिली तो आपके ये 5,000 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो सरकारी कॉलेज है, मान लो एक बार एग्जैक्ट कॉलेज की संख्या तो मैं काउंसलिंग शुरू होगी जब ऑप्शन फॉर्म चालू होगा उसी टाइम बताऊंगा आपको। मान लो आपने 16 चॉइस भरी, किसी बच्चे की इच्छा है कि सर मुझे नहीं करना, मुझे किसी कॉलेज में नहीं जाना, मुझे तो केवल यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी में होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं लॉन्ग ईयर करूंगा, या फिर सीयूटी के अंदर में आईसीआर के अंदर आईआरआई में जाऊंगा। तो ऐसा बच्चा, जो बच्चा आईसीआर में जाना चाहता है, सीयूटी की परीक्षा में अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो आईसीआर में चला जाएगा। तो ऐसे बच्चे के लिए वो अगर मान लो 5 ही यूनिवर्सिटी डालता है, कोई कहे नहीं नहीं सीयूटी में नहीं, मेरा तो जेईटी में अगर सरकारी में हो जाए तो मैं वहां चला जाऊं, और मान लो उसने पूरी सरकारी की 50 चॉइस डाल दी। अब मान लो 50 में भी उसको कोई सी भी कॉलेज नहीं मिली तो आपके ये पैसे आपको 5,000 रिफंड हो जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। इस तरीके से 150 से ऊपर जिस बच्चे के नंबर आ रहे हैं वो पार्टिसिपेट करे और सरकारी कॉलेज ही डाले, और कॉलेज डालते वक्त विशेष ध्यान रखे, अरे सर हमें कैसा पता चलेगा कि सरकारी कौन सी है, प्राइवेट कौन सी है, कोई गलती हो गई तो? हाँ, गलती होने के पूरे चांस है, इसलिए मैं आपके सामने पूरी कॉलेज की लिस्ट लेके आऊँगा, सरकारी कॉलेज की, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, और कौन से ठीक है अभी पुराने जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत करके हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का पता करके हम आपको अच्छे से बता देंगे कि वर्तमान टाइम के अंदर आपको जो है कौन कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए, पहली चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए। तो ये जानकारी मैं आपको कब दूंगा? ये तब दूंगा जब ऑप्शन फॉर्म चालू होगा, तब अपने पास हर कॉलेज की लिस्ट, और कॉलेज की लिस्ट के साथ में अपने पास ये भी रहेगा कि वहाँ हॉस्टल है कि नहीं है, हॉस्टल है तो फीस कितनी है, और कॉलेज की फीस कितनी है, पेमेंट की फीस कितनी है, पेमेंट की सीट कितनी है, ये पूरी जानकारी जैसे ही ऑप्शन फॉर्म चालू होगा काउंसलिंग के लिए उसी टाइम मैं आपको बता पाऊंगा, और प्रॉपर वीडियो बना के आपको जानकारी दूंगा। इसलिए कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की चिंता नहीं करे। अब अपन आगे बात करते हैं कि सर कॉलेज की लिस्ट, जो कि मैंने आपको बता दी कि कॉलेज की लिस्ट जब आएगी तब मैं आपको जानकारी दूंगा। अगला कि सर मैं लॉन्ग ईयर करूं या सुपरवाइजर की तैयारी करूं। ऐसा बच्चा, जिस बच्चे ने 12th इसी साल पास किया है, 12वीं इसी साल पास किए, और अब कि सर मैं सुपरवाइजर की तैयारी करूं या लॉन्ग ईयर की करूं, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा वो है जो बच्चा 12वीं करने के बाद में 1 साल तैयारी कर ली, XYZ कहीं से भी कर ली मान लो, और कोई ना कोई कमी रह गई और उस बच्चे को कोई कॉलेज नहीं मिल रही, तो वो बच्चा भी अभी कंफ्यूज है कि मैं वापस लॉन्ग ईयर करूं कहीं से दूसरी जगह से, या फिर मैं सुपरवाइजर की तैयारी करूं। दूसरा केस बन गया ऐसा कि 12वीं 1 साल पहले ही पास कर ली लेकिन कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, अब मैं लॉन्ग ईयर करूं या सुपरवाइजर करूं। एक केस 12th करंट पास, 2 केस। तीसरा केस ऐसा कि सर मेरा सीयूटी में भी बहुत अच्छा पेपर हुआ है और जेईटी में भी मेरे 365 नंबर आ रहे हैं, जैसे मैं यशवंत की बात करता हूँ 368 नंबर आ रहे हैं उसके 12वीं के साथ में। ऐसे ही मैं बात कर लूँ मान लो आकांक्षा की जिसके 366 नंबर आ रहे हैं, मैं बात करूं सुरेश चौधरी हमारा जो बाड़मेर का बच्चा है 363 नंबर आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं हमारी बच्ची कोमल की 359 नंबर आ रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं वो टॉप यूनिवर्सिटी में जो उनकी चॉइस है वो वहां पे जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। अब ऐसा बच्चा वो जिसके बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है और सीयूटी में भी वो बच्चा झंडे गाड़ देगा, 100% लाएगा, उस बच्चे को अभी क्या करना चाहिए? ये 3 केस अपने पास अभी 8% अवेलेबल है, तो इन तीनों केस के अकॉर्डिंग आप जिस केस में फिट हो रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। अब जो 12th करंट पास किए जिस बच्चे ने, उसके पहले समस्या तो है कि मैं लॉन्ग ईयर करूं या सुपरवाइजर। अब एज को लेके कंफ्यूजन है कई बच्चों के कि कौन सी एज वाला शामिल हो सकता है, इन सब के ही हो सकता है वो तो उस एज का मैटर तो ये है कि
कि जिसका जन्म 2005 या इससे पहले हुआ है, उन बच्चों के पूरे चांसेज हैं कि वो बच्चे जो 2023 की भर्ती है उसमें शामिल हो पाएंगे, क्योंकि 2021 की भर्ती थी उसके अंदर जो एज की जो डेट दी हुई थी वो थी 1 जनवरी 2022, मतलब 21 वाली भर्ती में 2022 की फर्स्ट डेट दी हुई थी 1 जनवरी। तो अपन उसी भर्ती से अगर कंपेयर करें इसको तो अपन जाएंगे 1 जनवरी 2024 तक। इसका मतलब अपना जन्म कब होना चाहिए बेटा, 2005 आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर लग रही है, इससे पहले के आप हो तो आप सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हो। अब आपने 12th इसी साल पास किए, 12th के साथ में आपका अच्छा स्कोर हो रहा है और आप मान लो 2005 के हिसाब से, एज के हिसाब से आप एलिजिबल हो, तो यहाँ आपके पास में 2 केस है कि अच्छा स्कोर हो रहा है तो आप इस जगह होगे। ये वाला सॉल्यूशन बताऊंगा। अरे सर मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आ रहे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसके 100 नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, और अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं सुपरवाइजर की करूं या फिर लॉन्ग ईयर की तैयारी करूं। सर मुझे बताओ आप, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो अपन यहाँ पे एक एक करके चलेंगे। मैं नया आपके लिए बोर्ड ला रहा हूँ और बैक साइड में अपन वापस जाके उस मैटर को दोबारा चेक कर लेंगे। 12th का ऐसा बच्चा जिस बच्चे के 100 के आसपास नंबर है, उसके पास 2 ऑप्शन है, लॉन्ग ईयर करूं या सुपरवाइजर करूं। तो यहां पे देखो, अगर आपकी एज है और आप रात और दिन करके जबरदस्त मेहनत कर लेते हो तो सुपरवाइजर की डेट है 21 अक्टूबर और लॉन्ग ईयर का जो एग्जाम होगा वो आपका होगा लगभग मई और जून में। कब होगा बेटा, मई और जून में। तो 21 अक्टूबर तक अगर कोई बच्चा सुपरवाइजर पढ़े तो वो क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा एजी, इसके अलावा जीके और हिंदी, ये सब्जेक्ट वो पढ़ेगा। आई बात समझ में। अब मान लो सुपरवाइजर का बच्चे ने पेपर दिया, या तो वो सिलेक्ट होगा या वो सिलेक्ट नहीं होगा। कोर्स कैसे पूरा करेंगे सबके लास्ट में बताऊंगा इस कोर्स को, है ना। अब मान लो अगर बच्चे का पेपर अच्छा नहीं गया तो अब की सर मैं अब क्या करूं, मेरे तो 5 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, 140 दिन बाद में लगभग आपके एग्जाम है। तो यहाँ पे आपको कितना टाइम मिलेगा वापस लॉन्ग ईयर के लिए। जब वापस लॉन्ग ईयर करोगे तो आप पढ़ोगे ABC, ए का पूरा काम आपका हो चुका है इस तारीख तक, अब आपके पास B और C बचेगा। तो जब बायोलॉजी और केमिस्ट्री करोगे तो लगभग कम से कम अराउंड आपके पास देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने आपके पास है। मैं ये कह सकता हूं कि 4 महीने के अंदर एक डेडिकेशन वाला बच्चा अगर पूरी फैकल्टी किसी इंस्टीट्यूट के पास हो व्यवस्थित, तो 4 महीने के अंदर एजी को छोड़ के इन 2 कोर्स को बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। मोर देन इनफ, पर्याप्त समय है जिसके अंदर आप जेईटी और सीयूटी दोनों की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब कि सर मेरे घर पे तो अभी स्थिति ऐसे है कि नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर में तो डॉक्टर है, मेरे घर में बढ़िया इंजीनियर IIT से, पैसों की दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही नौकरी चाहिए, मैं तो आगे पढ़ूंगा। तो उस बच्चे को सुपरवाइजर को यहीं पे डिलीट मारना है और उस बच्चे को अभी से लॉन्ग ईयर बैच ज्वाइन कर लेना है। अब इन सभी केस के बच्चों की कि मैं अभी इसकी तैयारी करूं या उसकी तैयारी करूं, कल को मेरे को कोई कॉलेज मिल गई या कुछ भी ऐसी स्थिति हो गई और कॉलेज अगर मेरे को मिल गई तो मैं अभी किसी भी संस्थान में अगर एडमिशन लेता हूं तो मेरी इसकी फीस का क्या होगा। तो रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं बार बार कहता हूं, दोबारा कह रहा हूं, अगर आपका 2023 के अंदर किसी भी सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्ग ईयर की आपकी पूरी फीस वापस लौटाई जाएगी, 1 रुपया भी आपका नहीं लिया जाएगा। चाहे आपका लॉन्ग ईयर में एडमिशन हो, चाहे आपका इसका अंदर ऑफलाइन में एडमिशन हो या फिर ऑनलाइन में एडमिशन हो, दोनों ही केस के अंदर सरकारी में होने पर वापस दे देंगे। ये मैंने आपको सिचुएशन पूरी बता दी है कि अगर आप ये करना चाहो, आपके लगता है घर में नौकरी की जरूरत है, आप मेहनत कर सकते हो 5 महीने कंटिन्यू, आप इस लाइन में जाओ। अदरवाइज आंख बंद करके बिना टाइम खराब करे लॉन्ग ईयर बैच तुरंत ज्वाइन करो। अब अपन आगे चलते हैं। इससे पहले दूसरा केस ये है कि आप 12वीं क्लास जो है आपकी, यहां वाला बच्चा तो था कि आपकी
12वीं के साथ में जो है कितना स्कोर कर पा रहे हो आप, कितना स्कोर नहीं कर पा रहे हो। ये वाला बच्चा है जिसकी 12वीं पिछले साल हो गई थी, लेकिन इसके कोई भी नंबर नहीं आ रहे, इसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसको पूरी विश्वास है कि मेरे ज़्यादा अक्षर पेपर सीयूटी के भी नहीं हो रखे और जेईटी के भी नहीं हुए। आपने कहीं से भी तैयारी की हो, लेकिन आपकी एग्रीकल्चर डेफिनेटली अच्छी होगी, एजी क्या होगी आपकी, अच्छी होगी। ये वो बच्चा है जिसने 1 साल तैयारी की है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस बच्चे को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तेरी एज तेरा साथ दे रही है बेटा, तो हिंदी और जीके पढ़ो। फिर अगर बाद में कुछ भी नहीं हुआ आपसे, तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि 5 महीने आपको मिल जाएंगे, किसके लिए, वापस एक बार तैयारी करने के लिए। इसलिए आप जो है अभी मेरे ख्याल से अगर घर पे आपकी ऐसी परिस्थितियां हैं कि नौकरी की जरूरत है, तो आपको बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। बाद में अगर आपने एक बार जहां कहीं से भी पढ़ा है, दोबारा और अच्छी जगह से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके पूरे चांसेस बन जाएंगे। मैं बात करूंगा तीसरे बच्चे की। तीसरा ऐसा बच्चा जिसका जेईटी और आपका प्लस सीयूटी दोनों में जबरदस्त स्कोर हो रहा है। जेईटी में मान लो बच्चा, मैं मान के चलूंगा कि 300 प्लस कर रहा है, 250 प्लस कर रहा है, 220 प्लस कर रहा है, ऐसी स्थिति में है। और सीयूटी में उसको पता है कि मेरा अच्छा स्कोर आएगा, कुछ भी आए सीयूटी का, इतनी स्थिति बच्चे के क्लियर हो चुकी है कि मेरा जेईटी में तो अच्छी कॉलेज में हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, रॉयल संस्थान का जो रिजल्ट है, जो बच्चे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरे बच्चों से भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो भी शायद अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको निराश नहीं होना है। हमें ये देखना होगा कि हमने गलतियां कहाँ की। अगर उन गलतियों को आप सुधारते हो तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब यहाँ पे इस स्टेज पे जिन मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिनके 300, 250, 220 नंबर आ रहे हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं अच्छे गाइडेंस में थे, अच्छी उन्होंने मेहनत की, पेरेंट्स ने जो कहा, टीचर्स ने जो कहा, उस काम को अंत तक अच्छे से किया, इसलिए वो बच्चे आज इस स्टेज पे हैं। ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आपकी एग्रीकल्चर डेफिनेटली बहुत अच्छी है। आपके पास 60 क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है। सुपरवाइजर की गणित सीधी सीख है, छोटी सीख 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आ रहे हैं। इसके अलावा 25 क्वेश्चन आपके जीके के आ रहे हैं। इसके अलावा 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आ रहे हैं। आई बात समझ में। जो बच्चा 200 का आंकड़ा पार कर रहा है जेईटी में, वो बच्चा एग्रीकल्चर में, पूरी एग्रीकल्चर इस बच्चे की स्ट्रोंग है। डेफिनेटली रॉयलियंस ऐसा बच्चा जो 11th 12th में या 12th में या 12वीं के बाद में 1 साल इस संस्थान से जुड़ा हुआ है, उसको एग्रीकल्चर में कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आज की तारीख में उस बच्चे के पास में 60 क्वेश्चन तैयार है। अब बच गए 25 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन हिंदी के। ऐसा बच्चा, अरे सर मुझे तो उज्ज्वल लिखना भी नहीं आता, सर आशीर्वाद लिखना भी नहीं आता, हिंदी मेरी बहुत वीक है। ऐसा बच्चा जिसको जीके के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना जियोग्राफी आती, ना आर्ट एंड कल्चर आती, ना उसको हिस्ट्री आती। अब सर मेरा क्या होगा? तो कभी भी जब आप कंफ्यूज हो, आपको लगे कि यार मेरे बस की बात नहीं है, तो जीरो पे आके खड़े हो जाओ और सामने वाली प्रॉब्लम की अप्रोच देखो कि कहाँ तक की प्रॉब्लम है, इसको कैसे सोल्व करूं। तो इसकी पूरी दोनों को आप देखो, 40 क्वेश्चन का मैटर है, इसका पूरा सिलेबस देखो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदी अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको उज्ज्वल लिखना भी नहीं आता, वो बच्चा अगर 50 घंटे किसी बढ़िया स्टाफ से पढ़ ले, और ऐसा बच्चा जिसको जीके नहीं आती, अगर वो 150 घंटे के अंदर, एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो भी 150 घंटे दे, अगर बढ़िया फैकल्टी से पढ़े, खुद अपना 100% दे, तो ये आपका पूरा का पूरा कोर्स आपको 200 घंटे की क्लासेज में कवर हो जाएगा। अब 200 घंटे का कोर्स जो है, इसको अपन देखो, अगर आप रोज 5 घंटे पढ़ो तो कितने दिन में कवर कर जाओगे? इसको आप 40 दिन के अंदर पूरे के पूरे कोर्स को, हिंदी और आपकी जीके बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगी। अरे सर कंठस्थ कैसे होगी? 5 घंटे में तो हम वीडियो देख रहे हैं। हाँ, 5 घंटे में पूरी गणित बता रहा हूं आपको। 5 घंटे में तो आप क्या देखोगे? वीडियो। इससे तो आपका कोर्स पूरा हुआ। 5-5 घंटे को अपन अब सेट करेंगे। 5 घंटा आपने क्या देखा? वीडियो।
8 घंटे नहीं 7 घंटे के अंदर अंदर 5 घंटे का देखा हुआ वीडियो क्लासेज आप 7 घंटे के अंदर जो है रिवाइज करके उसको लर्न कर लोगे, याद कर लोगे। कितने घंटे चलेगी बेटा? 12 घंटे। 8 घंटे नहाना धोना और सोना। तो अभी हमारे पास ये काम हो गया, ये तो हो गई क्लास, ये हो गया इसी क्लास का रिवीजन, तो ये आर, और ये हो गया अपना सोना। कितने घंटे हो गए टोटल सर? ये तो 20 घंटे हो गए। अब कितने घंटे बच गए? अब आपके पास में कितने घंटे बचे बेटा? 4 घंटे बच गए। इन 4 घंटे में हमारी जो कमी है एग्रीकल्चर की उसको निकाल के दूर कर देंगे। अब हमें अगर ये काम मान लो आप कल से चालू करते हो तो आज के 40 दिन बाद में आपके पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास दिमाग है, आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपने एक बार तो जेईटी में करके दिखा दिया। अब वो जेईटी के अंदर जो आपने एनर्जी लगाई है, अपनी क्षमता लगाई है, उसका पूरा यूज अगर 40 दिन में करते हो तो ये पूरा 100 क्वेश्चन जो आपका पूरा मैटर हो रहा है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस का, वो पूरा का पूरा आपका तैयार हो गया। अब आपको कोई पूछे कि क्या स्ट्रॉन्ग है क्या पुअर है, अरे कि भाई मेरा तो सब कुछ कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास 140 दिन बाद में मान लो परीक्षा होती है, तो 40 दिन में तो आपने ये काम किया था, आपके पास 100 दिन बच गए। कितने दिन बच गए? 100 दिन बच गए। 100 दिन में आप आराम से रिवीजन करोगे। 3 जुलाई को जेईटी में अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो जेईटी वाले बच्चे को घर पे रहना है। 3 जुलाई को रिपोर्टिंग डेट है, उस दिन डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज में जाना होता है, और कॉलेज में जाने के बाद में भी 5-15 दिन 20 दिन, कई जगह तो महीने भर तक प्रॉपर क्लासेज नहीं चलती है। तो अभी आपके पास कम से कम 40 दिन तो इतने हैं कि आप आराम से ईमानदारी से इस कोर्स को पढ़ सकते हो, क्योंकि घर पे आपके पास दूसरा कोई काम अभी हाल फिलहाल है नहीं। जैसे ही आप इस पूरे काम को कर लोगे, कॉलेज मान लो कंटिन्यू आपने ज्वाइन कर ली, तो भी आपके पास पूरा टाइम रहेगा कॉलेज में जाने के बाद में भी कि 100 दिन में से अगर 6-6 घंटे भी आप 6 घंटे इसको अगर कंटेंट को पूरे को रिवीजन में और अगर प्रैक्टिस में दोगे तो आपको कोई भी कृषि पर्यवेक्षक बनने से रोक नहीं सकता। और जिसके घर पे अगर जरूरत है, तो मैं पहले बताना चाहूंगा, अगर परिस्थितियां ज्यादा ठीक नहीं है, आर्थिक दृष्टि से आपको लगता है घर वालों को मदद की जरूरत है, तो आपको पूरा प्रयास करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए और बिड़ते ही आपको नौकरी लग जानी चाहिए। लेकिन ये नौकरी आपके लिए लास्ट नहीं होनी चाहिए। आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में, नौकरी ज्वाइन करने के बाद में पुनः अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद में और अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब घूम फिर के क्वेश्चन ये आता है कि सर हम ये काम कर तो ले, लेकिन कहाँ से करें, मैं कहाँ से तैयारी करूँ? ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है कि मैं कहाँ से तैयारी करूँ। तो तैयारी ऐसी जगह से करो जहाँ से वास्तव में रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है। कृषि पर्यवेक्षक की अगर मैं बात करूँ 2021 वाली भर्ती की, तो पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक कौन से इंस्टीट्यूट की? रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक। सैकड़ों बच्चों को सरकारी नौकरी लगने का सपना साकार रॉयल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट और टीम ने मिलकर पूरा किया है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर कृषि पर्यवेक्षक के अंदर आप रॉयल इंस्टीट्यूट की टीम के साथ में जुड़ते हो तो डेफिनेटली आपका सरकारी आपके आगे नाम लगने का पूरा चांस है, और हमारी टीम इसके लिए पूरा प्रयास करेगी। अरे सर मैं तो लॉन्ग ईयर की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं कहाँ से करूँ? आईसीआर के अंदर सोनिका जाट फर्स्ट रैंक 400 से ऊपर बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर 2022 में सेलेक्ट होके गए। सीयूटी का रिजल्ट आएगा तो 2023 का भी बताऊंगा। कल प्री पीजी का रिजल्ट आया, प्री पीजी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, मैं कंटिन्यू अभी और चेक करूंगा, क्योंकि पूरी कंटिन्यू हमारी टीम जो है रिजल्ट निकाल रही है, चेक कर रही है। सामान्य वर्ग के अंदर बच्चे रैंक लेके आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। पिछली बार निकिता मील की एक ही बच्ची थी, अब आप देख सकते हो टॉपर्स में बच्चे इस तरीके से दे रहे हैं, तो बैक हैंड पे आप जाके देखोगे तो लगभग वो सभी बच्चे
जिन्होंने टीम के साथ मिलकर काम किया है, सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने का सपना उन बच्चों का साकार हो रहा है। मैं बात करता हूँ 12वीं क्लास के अंदर आपका कोई परिवार का बच्चा है तो 12वीं के साथ में तैयारी कराओ। यशवंत 368 नंबर जेईटी के अंदर 12th के साथ में लेके आया है। पूरे राजस्थान के अंदर बच्चा जो है अपने वर्ग के अंदर 7वीं रैंक लेके आया है 12वीं के साथ। मैं बात कर रहा था अर्जुन की, जो भी 12वीं के साथ में, मैं तो कहता हूं हमारा बच्चा 12वीं के साथ में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक लेकर भी आ गया उसके वर्ग के अंदर। बोलो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सही टीम के हाथों में आप चले गए और प्रॉपर आपको गाइडेंस मिले और आपने खून में वो एनर्जी रखी कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो लक्ष्य असंभव नहीं है। 12 महीने बाद में 2024 होगा आपके हाथ में। अगर सोशल लाइफ और सोशल मीडिया इन दोनों से दूरी बना के रखो और ईमानदारी से अपने समय को अगर आप खुद के लिए खर्च करोगे, हर कोई वीडियो इंस्टाग्राम रील्स देख के दूसरों की इनकम बढ़ा रहे हो, अगर जिस दिन समय आप अपने खुद के लिए खर्च करना चालू कर दोगे उस दिन आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जिस भी बच्चे का जैसा भी रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेके लॉन्ग ईयर बैच या कृषि पर्यवेक्षक ज्वाइन करना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे आपका रॉयल इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन में आते हो तो हर एक चीज़ की बहुत बेहतरीन व्यवस्था है, फैसिलिटी है। संस्थान के अंदर लॉन्ग ईयर बैच भी चालू हो चुके हैं। इसके अलावा 11th-12th के एडमिशन चल रहे हैं। आज ही 10th क्लास का रिजल्ट आया है। हमारी जो बच्ची है दिशा पाटीदार, उसकी 95% 94.33 उस बच्ची के परसेंटेज बने। इंग्लिश मीडियम बैच की स्टूडेंट है रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर। और हमारी जो स्कूल है रॉयल पब्लिक स्कूल, इसके अंदर अभी एडमिशन ओपन है। आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी भी बैच में किसी बच्चे का एडमिशन करवा सकते हो। वास्तव में कुछ बढ़िया करना है तो आपको बेस्ट चुनना होगा। और ये रॉयल संस्थान जो है वो मात्र नामात्र फीस के अंदर आपको घर बैठे सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। ऑफलाइन आ सकते हो, घर जैसे रहने की व्यवस्था ऑफलाइन में है। मैं इतना ही अंत में कहना चाहूँगा कि सही समय पर सही डिसीजन लेके सही मार्ग पर चले और अपने लक्ष्य को हासिल करें। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।